अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड पैशन सिंपली। आज मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही झटपट बनकर तैयार होने वाले नो कुक रेसिपी है ये। और बच्चों के लंच बॉक्स में रखना हो या फिर इफ्तार पार्टी के लिए आपको बनाना हो, बहुत ही क्विक और आसानी से बनने वाले ये कोल्ड सैंडविचेस, चिकन कोल्ड सैंडविचेस जो कि आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, शिमला मिर्च ली है, ये एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च है, इसको हमने बारीक चॉप किया हुआ है। और 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर जो है कैबेज लिया हुआ है, इसको भी बहुत बारीक बारीक चॉप किया हुआ है। गाजर लिए मैंने मीडियम साइज़ की 1 अदद, उसको भी बारीक बारीक चॉप कर लेना है। हरा धनिया है, ये भी हमने चॉप करके यूज़ किया है। और यहाँ बॉयल्ड एग है, आपने फ्रेशली बॉयल्ड एग लेना है, उसको भी चॉप कर लेना है। बॉयल किया हुआ श्रेडेड चिकन शामिल करेंगे 1 कप। और यहाँ पर 1 ग्रीन चिली ऐड करेंगे हम, इसको भी बारीक चॉप कर कर शामिल करेंगे। और यहाँ पर हमने लिया हुआ है खीरा यानी कि कोकम्बर, और इसको अच्छे तरीके से चॉप कर कर आपने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और ये अगर आप सब चीज़ें रेडी कर लें तो ये तकरीबन 5-7 मिनट लगते हैं और ये झटपट तैयार हो जाता है। यहाँ पे हम हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे और काली मिर्च शामिल करेंगे, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने इस्तेमाल की है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, तमाम सब्ज़ियाँ जो हैं ये कच्ची हैं, बिल्कुल भी पकी हुई नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी इसके अंदर मायोनीज़, ये सादा वाला मायोनीज़ है। ठीक है, इसके अंदर आपने इसमें हाफ़ कप के करीब लेना है, और अगर ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 चम्मच और इसमें आप शामिल कर सकते हैं। ज़्यादा लिक्विडी नहीं बनाना इस बैटर को। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से हमारा बैटर रेडी हो गया है। बस इस स्टेज पर आपने अच्छे से मिक्स करना है। और आप इफ्तार पार्टी से पहले अगर आप इसको बना रहे हैं तो आप थोड़ी देर पहले बनाकर भी इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, इसको मैं राउंड शेप में कट कर रही हूँ। अच्छा, इसकी जो साइड्स ये हमारे निकलते जा रहे हैं, ये हमने रोस्ट करना है, तवे पर रख देंगे हल्की आंच पर, तो ये हल्के से रोस्ट हो जाएंगे। और उसके बाद आप इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें तो ये किनारे भी जो हमने इसकी साइड्स उतारे हैं ये भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ ब्रेड क्रम्ब। ठीक है, बस यहाँ पे हमारे तमाम पीसेस कट हो गए हैं और हम इसकी असेंबलिंग करते हैं। अच्छा, अब यहाँ चाहें तो आप ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर बटर या फिर केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ना बटर इस्तेमाल किया है और ना ही केचप। मैंने इसको बिल्कुल इसी तरीके से सेम एज़ इट इज़ ही रेडी किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर केचप या बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं इनके स्लाइसेस पर। बस मुनासिब मिक़दार में आपने इसके ऊपर ये तमाम बैटर लगाना है और इसके ऊपर दूसरा पीस रख कर इसको अच्छे से प्रेस कर देना है। ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कोल्ड सैंडविच रेडी हो गया है। अगर आप यहाँ पर चिकन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ना करें, एग्स की तादाद बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था। इसी तरीके से हम सारे सैंडविचेस की असेंबलिंग कर लेंगे। अब आप इसको केचप के साथ और फ्रेंच फ्राइज़ के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। और अगर आप इसको इफ्तार पार्टी के लिए बना रहे हैं और आप चाहते हैं इसे सेव कर लें तो इसके ऊपर आप क्लिंग रैप से कवर करके आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए भी सेव कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार से हमारे कोल्ड सैंडविचेस रेडी हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।